My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और 3 रणवी की आप सभी को राम राम। और आज पहुंच चुके हैं ऑटो एक्सपो में। लास्ट दिन है 22 तारीख जनवरी की 2025। तो वैसे तो सब वीडियोस आपने देख लिए होंगे, बस एक छोटा सा हम लोग भी बना लिए कि आए हैं तो डेली ब्लॉगिंग टाइप। तो थोड़ा सा प्यार से दिखाने की कोशिश करेंगे, जो छोटा मोटा दिखा पाएंगे और जितना हमें समझ है। और पीछे गाड़ियाँ आप देख रहे हो, तो हम पहुँच चुके हैं ऑटो एक्सपो और आपको एक एक स्टॉल दिखाते हैं किस पे क्या क्या है। जैसे हीरो में क्या है, टोयोटा में क्या है। तो अगर आप ऑटो एक्सपो के लिए आ रहे हैं तो गेट नंबर 3-4 से जो नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है वहाँ से आने के बाद या ऊपर रोड से आने के बाद सामने सीधा आपको जो पहले चीज़ मिलेगी वो फूड कोर्ट, ताकि सीधा आते ही आप फूड कोर्ट पे कूद पड़ो। तो अच्छा खासा बड़ा फूड कोर्ट है, थोड़ा महंगा है और पर सर्विस बहुत ही फास्ट है। और इसी से वो है मेन जो प्रगति मैदान साइड की एंट्री। और इस साइड है हमारा जो मेन हॉल। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आपको मैं अभी दिखाऊंगा हर हॉल में कौन कौन सी गाड़ी है। और मैं हर एक का मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर है उसका अलग अलग 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उनकी कौन कौन सी गाड़ी या कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं। कर लिया। अब आपको मैं अपनी गैंग दिखा देता हूँ जो आज मेरे साथ आई है। ये मुकेश भैया, ये उनके बच्चे तीनों, और यहाँ पे है वीर और रूबी। तो आज ये पूरी गैंग आई है और यहाँ से होता है इस हॉल की एंट्री, हॉल नंबर 5। तो ये है वो हॉल नंबर 5 और यहाँ पे जो पहली एंट्री मुझे मिली है वो दिखाते हैं आपको। हीरो का सेक्शन, हीरो बाइक्स एंड वीडा जो इसका इलेक्ट्रिक बाइक वाला कलेक्शन है। तो जो सबसे पहली बाइक खड़ी है एवरग्रीन वो है ये HF डिलक्स हीरो, कुछ अलग यूनिक कलर में है, IC इंजन ही। और एक बहुत ही शानदार यहाँ पे हेलमेट लगा रखा है, ये देखो। एक्स पल्स को प्रमोट कर रहे हैं पूरा। ये 2 एक्स पल्स खड़ी हैं यहाँ पे, एक इधर पे एक इधर पे, पूरा ऑफ रोडिंग स्टाइल में। और ये फ्यूचर हेलमेट बहुत ही शानदार। आगे दिखाते हैं और कौन कौन सी बाइक है। एक ही डकार रैली वाली एक्स पल्स भी है। और आगे दिखाते हैं हीरो में क्या क्या है। ये आ गया वीडा वाला सेक्शन और यहाँ पे वीडा V2 है, उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है स्कैन वगैरह करके। और ये देख लो पूरा, आगे से भी आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ से देख लो आप। यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें वीडा की इलेक्ट्रिक बच्चों वाली बाइकें दिखाई हुई हैं, फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये बच्चों को वहाँ पे बुला भी रहे हैं। जो मेरे साथ बच्चा पार्टी आई है, वीर, रूबी, सृष्टि और भव्या, मुकेश भैया। ये है डेस्टिनी 125 का कॉन्सेप्ट मॉडल अजूर नाम से, ये भी इलेक्ट्रिक में आएगा। और एक पीछे और है, ये IC मॉडल है डेस्टिनी का ही 125। तो बस ये हीरो के सेक्शन में इतना ही है। अब आपको दिखाता हूँ एक इच्छाधारी स्कूटी जो अपना रूप बदल के ऑटो में बदल जाती है। ये देखो, ऐसे इसका फ्रंट वाला विंडशील्ड खुल जाता है और स्कूटी अंदर जाके ऐसे पूरा ये हैंडल बन जाता है ऑटो का, और ऐसी दिखती है अंदर से। पीछे लोडिंग एरिया है। तो अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, कुछ सामान इधर उधर करना है आपको, जैसे किराना की दुकान वगैरह, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। जब आपको स्कूटी चाहिए तो स्कूटी बना ली, और ऑटो चाहिए तो ऑटो, मल्टीपर्पज़। ये पीछे से ऐसी दिखती है और ये हीरो का ही ब्रांड है, हीरो के ही अंडर में आता है। और इस ऑटो का नाम रखा गया है सर्ज। और ये इलेक्ट्रिक है तो आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और ऐसे इसका ये फ्रंट लुक आता है। तो कैसी लगी स्कूटी बताना। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको टोयोटा के पवेलियन में। और जो गाड़ी खड़ी है आप देखो, भीड़ पूरी लगी पड़ी है। टोयोटा और लेक्सस है पीछे। तो सबसे आगे है टोयोटा फॉर्च्यूनर जो सबकी फेवरेट है, वाइट कलर और एकदम रेट्रो डिज़ाइन। फिर आगे चलते हैं, ये है हमारी हाइलक्स ब्लैक एडिशन, एक नया वेरिएंट निकाला है। देख लो आप, पूरी जेड ब्लैक, अलग ही टाइप का शेड है थोड़ा। और देखो एलॉयज़ भी ब्लैक कर रखे हैं और मड टरेन टायर्स लगा रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। इंटीरियर वही टोयोटा वाला क्लासिक जो फॉर्च्यूनर वाला इंटीरियर। और ये देख लीजिए व्हील से एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कुछ ट्रंक है, ओपन ट्रंक। और
ये देखिए वीर और इन सबको अभी यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला और फिर हाई फाई मिले हैं। तो यहाँ पे भी एक सेक्शन है ऑफ रोडिंग के हिसाब से पूरा दिखा रखा है, ग्राफिक्स लगा रखे हैं। हाइलक्स पे कॉन्सेप्ट है ये, हाइलक्स का और एलसी का। तो ये देखो क्या प्यारी लग रही है ये कॉन्सेप्ट हाइलक्स, और ग्राफिक्स देखो भाई। ये गाड़ी को अगर थोड़ा सा प्राइस ठीक कर दे तो भाई इसको लेने के लिए तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। ऑल टेरेन टायर्स डले हुए हैं और रिम डली हुई है, एलॉय नहीं डला हुआ है ब्लैक कलर का। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट दिखाते हैं आपको। यहाँ पे है एलसी, जो इनकी सबसे लग्जरी गाड़ी आती है टोयोटा की। और इंटीरियर देखो आप, गाड़ी ब्लू, इंटीरियर पूरा बीज, कितना शानदार। अंदर में टिंटेड शीशे हैं और देखो आप कुछ ऐसा शानदार, मतलब ऐसा लगता है पूरा का पूरा टैंक है। और पीछे 2 स्क्रीन्स दी हुई हैं। अंदर भी पूरा ये टॉप मॉडल ही होगा। अंदर से इंटीरियर देखो यार आप, पूरा जैसे कॉकपिट हो, कोई प्लेन हो, कोई प्राइवेट जेट हो, इस टाइप की फील आती है। बाकी कितनी लंबी गाड़ी है वो देख लो आप, डिक्की की कितनी जगह है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, कितना ही सामान लेके जा सकते हो आप। ये जो है टोयोटा की एक कॉन्सेप्ट ईवी है। इसमें फ्यूल सेल लगा हुआ है, हाइलक्स का ही बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पे फ्यूल सेल आगे दिखा भी रखा है कैसा दिखता है, ये देखिए। इसमें हाइड्रोजन को एज यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो उसी से फिर बैटरी चार्ज होती है और उससे फिर ये गाड़ी चलती है। ये उसका कुछ हाइड्रोजन का सिलेंडर का ओवरव्यू दिखाया हुआ है। तो ऐसी कुछ ये कॉन्सेप्ट दिखेगी, एकदम सेम लगेगी। और अगली जो है हमारी वो है टोयोटा की ये लास्ट गाड़ी, इसका नाम है एक्स वैन। जैसे एक्स मैन होता है, ये एक्स वैन है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट व्हीकल है। जैसे अभी इंडिया में कैंपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ एक डिज़ाइन किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूटिलाइज हो। तो एक बॉक्सी डिज़ाइन है और बड़ा ही प्यारा और मतलब अच्छा है। पूरा अंदर स्पेस आपको साइड से मैं अभी दिखाऊंगा, तब तक आप एक ओवरव्यू देख लीजिए गाड़ी कैसे दिख रही है। तो कॉन्सेप्ट के ऑलमोस्ट 80% गाड़ी सेम बनती है। ऊपर आप देखो रूफ कैरियर भी है, उस पर सामान भी कैसे रखा हुआ है। और डोर कितने वाइड ओपन होंगे, निकलना चढ़ना या आपको कहीं वैली व्यू देखना है तो खोल के ऐसे गेट आप यहाँ बैठ सकते हो, देख सकते हो। अंदर जगह भी पूरी है। तो आपको दिखाते हैं अब लेक्सस वाला पवेलियन। और इनकी सबसे बड़ी और सबसे फेमस गाड़ी यहाँ खड़ी है, LFZC। और देखो भीड़ यहाँ पे गाड़ी को देखने के लिए बहुत ही भयंकर भीड़ थी। इस गाड़ी के अराउंड सबसे ज़्यादा भीड़ थी। कॉन्सेप्ट देखो आप कितना प्यारा है, लुक्स है। लेक्सस की तो वैसे ही लुक्स इतनी प्यारी रहती हैं पूरा फ्रंट से। और आजकल इलेक्ट्रिक ही गाड़ियाँ हैं तो ये भी इलेक्ट्रिक ही है। तो इसको एज ए फ्यूचर ही वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो आप कितनी स्लीक डिज़ाइन है। गेट्स देखो, इनमें कोई भी ये नहीं है, फ्रेम नहीं है, जो मिरर्स हैं फ्रेमलेस है। और अभी ये कॉन्सेप्ट ही है। स्टीयरिंग देखो आप, सीट्स के पीछे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देखो, एलॉय व्हील्स देखो। और बैक देखो यार, बैक इतना प्यारा बैक किसी गाड़ी का आपने देखा है, गजब। और ये देख लीजिए कुछ लेक्सस की और गाड़ियाँ। और भीड़ देखो आप, ज़बरदस्त भीड़ लगी है लेक्सस में, क्योंकि ये भाई अभी धीरे धीरे इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट का डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इनकी ब्रांड्स। कुछ ये आइटम्स भी सेल करती है प्रीमियम, जैसे अम्ब्रेला, हैंडबैग, गोल्फ के लिए ये वाला चीज़, बॉटल्स है ना, वॉलेट्स, कप्स और ये सब चीज़ें। कुछ ये मॉडल्स भी बेचती है लेक्सस के ही, ये भी बहुत महंगे हैं। इनमें तो एक छोटी मोटी सेकेंड हैंड गाड़ी आ जाए, इतने महंगे हैं ये तो बस। और ये नया कॉन्सेप्ट भी है लेक्सस की तरफ से। ये एक कह लीजिए आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाली एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, जो आर्मी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए सैंड ड्यून्स और स्नो में यूज़ हो सकता है। और इसमें फ्यूचर का टायर भी दिखाया गया है, एयरलेस टायर, जो अभी कॉन्सेप्ट ही है, अभी ज़्यादा चल नहीं रहा है पर ये बाहर यूज़ हो रहा है कुछ कंट्रीज़ में। देख लीजिए ये इसमें कोई भी हवा भरने की ज़रूरत नहीं है। और ये गाड़ी का भी एमिशंस पूरा H2 से ये चलेगी, तो वाटर इसका जो आउटलेट है वो वाटर है, तो इतनी क्लीन चीज़ पे ये चलेगी। और देख लो इंजन इसका, क्या शानदार एग्जॉस्ट लगा हुआ है टाइटेनियम का। आपको लेके चलते हैं मारुति के पवेलियन में। तो इनका पहला जो था वो था एक कॉन्सेप्ट, और ये था स्काई ड्राइव नाम से। जैसे आजकल दुबई में एयर टैक्सी वाला चल रहा है, वही वाला टाइप का कुछ था। एक हेलीकॉप्टर या कह लीजिए एक बड़ी सी एयर टैक्सी, और इसमें इन लोगों ने रोटर वगैरह लगा के ये पार्सल डिलीवरी हो गई या ह्यूमन को भी एक जगह से दूसरी जगह। और ये इनका नया पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन वो भी दिखा रखा था शोकेश। ये मतलब कह लीजिए माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आ सकता है। वैगनार खड़ी थी फ्यूल सेल वाली,
और कुछ और कॉन्सेप्ट्स खड़े थे। इसके बाद जो था वो था मेन सेगमेंट इनका मारुति का। इनने 2 गाड़ियाँ काट के रखी हुई थी, उसमें से जो पहली गाड़ी थी वो थी विटारा और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो इसमें आगे इंजन है और पीछे से आप ये देख रहे हो, आगे से इंजन काट के दिखा के बॉडी में से, और पीछे से ये पूरा वायर आया है। ये है बैटरी सेटअप पीछे। तो ये दोनों कंबाइंड आउटपुट देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर को जब तक बैटरी चार्ज है वो पावर देगी, और ये इंजन से ये शायद बैटरी ही चार्ज होती है। कॉन्सेप्ट जब पूरा रिवील होगा तब आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। लिथियम आयन बैटरी लगा रखी है पीछे, तो माइलेज काफ़ी बढ़ जाती है और अराउंड 22-23 की माइलेज आती है इसकी ARI। फिर ये है इनका प्योर इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जो आने वाला है, जो लॉन्च होने वाला है, ई विटारा। तो ई विटारा का भी इसमें देख लीजिए आप, पूरा साइड शेल काट के दिखाया हुआ था कि आगे में ये पूरा मोटर लगी हुई है और नीचे पूरा फ्लोर में बैटरी लगी हुई है और ऐसी कुछ दिखेगी ये गाड़ी। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था मारुति ने, और सबने तो ऐसे ही बता रखा है, इन्हें पूरा काट के दिखाया हुआ है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी पैक भी ये लोग कैसे लगाते हैं फ्लोर में, वो भी एक आगे पूरा इनने पैनल लगाया हुआ था। तो चलिए इनके इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। बाकी पीछे ये डिस्प्ले भी चल रहा था जिसमें पूरा दिखा रहा था कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं ई विटारा में। और ये देख लीजिए पूरा बहुत ही शानदार। वैसे भी मारुति है, उसमें माइलेज अच्छी थी तो इसमें भी अच्छी होगी, क्योंकि वेट थोड़ा और गाड़ियों से कम है और काफ़ी दिखने में भी अच्छी लग रही है ये गाड़ी। और ये वाला जो है देखिए, ऐसे ये इलेक्ट्रिक बैटरी का पैनल ऐसे नीचे इंस्टॉल होता है और थर्मल प्रोटेक्शन है। फिर ये जो अगला कॉन्सेप्ट था ये था इनका स्पेयर्स ऑन व्हील कह लीजिए या नेक्सा का सर्विस सेंटर कह लीजिए, चलता फिरता मोबिलिटी वाला। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है स्पेशली। इसमें अलाइनमेंट मशीन, बैटरी चेकिंग मशीन, ये सब थी। ये इनका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा दिखाया है। और अगली चीज़ ये थी तबाही, इसके पास जितनी भीड़ थी वीडियो भी शूट करने नहीं मिल पा रहा था। ये थी स्विफ्ट, जिसको आप कैसे भी मॉडिफाइड कर लो, इंडिया की मोस्ट मॉडिफिकेशन फ्रेंडली गाड़ी है। आप देखो क्या बना के रखी हुई थी, टायर्स देख लो, कलर देख लो, ग्राफिक्स देख लो, स्पॉइलर। भाई इस पे तो पूरा यंग जनरेशन यहीं खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचा रहा था। देखो आप पीछे से लुक देखो, इस गाड़ी जैसी मारुति की कोई गाड़ी नहीं है, जो सिर्फ यूथ के लिए बनाई थी उनने, यूथ फोकस गाड़ी है। तो देख लो आप, ज़बरदस्त माइलेज के साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अगला सेगमेंट था ये प्योर कैंपिंग या ऑफ रोडिंग या एडवेंचर्स वाले लोगों के लिए। और मेरी फेवरेट गाड़ी जो मेरे पास है जिमनी, वो भी इसमें दिखाई हुई है और वैसी मॉडिफाई की हुई है। और ये दोनों सैंड कलर हैं, मतलब जो ऑफ रोडिंग को गंदे वंदे भी ना दिखें, ब्लैक ब्लैक वो सब जल्दी गंदे हो जाते हैं। विंच लगी हुई है, आप देख सकते हो, अलॉयज़ में कलर देख सकते हो, पीछे फ्यूल जरिकेन, ऊपर ये साइकिल वाला जो पार्ट है वो भी लगा सकते हो। तो ये इन लोगों ने ग्रैंड विटारा और जिमनी दोनों पे दिखाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। बाकी अब जिमनी देखो यार क्या लग रही है, लोग ऐसे ही इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई। तो जैसे मैंने आपको बोला था, आगे एक पैनल पे दिखाया हुआ है कि बैटरी कैसे लगती है, और ये पूरा नीचे में ना फ्लोर में बैटरी लगी हुई है। और इस साइड में कुछ और कॉन्सेप्ट व्हीकल्स खड़े हैं फ्रॉन्क्स वगैरह के। तो ये कुछ ऐसा था मारुति का पवेलियन। आप देखो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी जैसे जैसे शाम हो रही थी, और लास्ट दिन था ये। दोस्तों आपको लेके चलते हैं हुंडई के पवेलियन में। और भीड़ काफ़ी थी यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे इनके पास सबसे ज़्यादा फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स थे और सब ईवी था। यहाँ पे आईसी कुछ भी नहीं था। तो वीर, रूबी और दुष्टी यहाँ खड़े होकर देख रहे थे इनका ये वैन मॉडल स्टारिया। और टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम हो रहा है अभी 2:30 के आसपास, और फिर भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये घड़ी देख लो आप, ऐसे मोटर शो में आओ और ऐसे टायर वाली शेप की घड़ी पहन के आया था मैं जानबूझ के, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो ये है इनकी वो वैन इलेक्ट्रिक। आप इसकी टेल लाइट्स देखो, पूरे गेट के बराबर, और अच्छा है, मतलब पूरा स्पेस दिया गया है। और ये बेसिकली डिज़ाइन जैसे वेलफायर वगैरह हैं टोयोटा की, उनसे टक्कर लेने के लिए सस्ते निकाली गई हैं। बीच में लाउंज चेयर लगी हुई हैं और कैप्टन सीट्स, और पूरा रिक्लाइनिंग वाली विद फुट रेस्ट। तो देखो आप कितनी शानदार स्पेस है, आगे भी बढ़िया प्रीमियम फीचर्स। और फ्रंट से लुक देखो, अलॉय व्हील के लुक देखो, और फ्रंट से लुक देखो आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। जो इसकी ग्रिल है वो देखो कितनी शानदार लग रही है। मतलब आजकल तो वैन्स का भी लुक इतना प्यारा निकालने लग गए हैं ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। इसमें डबल पैनोरामिक सनरूफ है आगे और पीछे। तो चलिए अब आपको एक और इनका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनने गाड़ी वालों के लिए निकाला है, इनने एक ये निकाले हैं ई रिक्शा, जो आपके 3 व्हील मॉडल और 4 व्हील मॉडल में आते हैं। और देख लीजिए बहुत ही लाइट वेट हैं,
और बहुत ही बैटरी का जो सेटअप है बहुत ही प्यारा है। थोड़े से महंगे होंगे, नॉर्मल जो कन्वेंशनल जो रिक्शाज होते हैं वो 1.5-2 लाख के आते हैं, ये अराउंड 3-3.5-4 लाख मेरे को जो लग रहा है। पर कम से कम नुकसान होगा तो वही पार्ट चेंज हो जाएगा। तो ये इनका 3 व्हीलर मॉडल है, ये 4 व्हीलर मॉडल है। तो इसमें आगे में और पीछे 2-2 लोग बैठ सकते हैं, उसमें आगे एक ड्राइवर और पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। और देखिए टायर्स भी बड़े प्यारे हैं और लुक देखो कितना प्यारा है, फ्यूचरिस्टिक। अंदर डिजिटल पूरी स्क्रीन दी हुई है, स्टीयरिंग है और मतलब बारिश धूप से बचने का पूरा इंतज़ाम है। ठंड में यहाँ पे आप इसमें ये लगा सकते हो रेक्सीन वाला। और ये इनका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो। मतलब कोई इनके बारे में भी सोच रहा है जो गाड़ी वाले कस्टमर्स हैं उनसे हट के, क्योंकि ये भी ये बेसिकली अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब इनकी हालत देख लो बेचारों की, थक गए हैं चल चल के। एक तो भीड़ है और इतने बड़े बड़े पवेलियन, इतनी गाड़ियाँ, क्या क्या देखें। मुकेश भैया भी बोल रहे हैं अब इनको क्या करें एनर्जी के लिए। तो फिर इनको लड्डू वड्डू खिलाए जो हम लोग घर से मुकेश भैया लेके आए थे गोद के। फिर ये जाके उठे हैं यहाँ से, थोड़ा एनर्जी आई है और फिर ये आगे देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे है अब जो मॉडल आप देख रहे हो, ये है आयोनिक 9। ये इनका जो बाहर तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया का लॉन्च अभी इसका पता नहीं कब है। ये इसकी स्पेक शीट है, आप पॉज करके देख लेना। और ईवी कॉन्सेप्ट है, देख लो कितनी बड़ी गाड़ी है यार। ये सब अमेरिका में चलती हैं जो कैडिलैक वगैरह, उनसे इंस्पायर्ड। एलॉय व्हील भी देख लो, 19-20 इंच के एलॉयज़ हैं और फ्लश डोर हैंडल्स हैं। पूरा पीछे तक स्क्रीन, मतलब कांच है, स्क्रीन तो नहीं कांच है पूरा। और काफ़ी लोग क्वेरीज जो पूछ रहे थे ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे लोग यहाँ पे जो भी खड़े थे हुंडई की तरफ से। और पीछे वही भाई हुंडई ने जो टेल लाइट का जो किया है ना हर गाड़ी में, गजब। इतनी बड़ी बड़ी टेल लाइट, एलईडी तो पूरा जगमगाएगी पीछे से। धुंध वगैरह में बहुत सही है, दूर से दिखेगी गाड़ी पीछे से। अभी एक पिनैकल करके कोई कंपनी है, यहाँ पे इसकी कुछ एम्बुलेंस के मॉडल्स खड़े थे। तो मतलब कुछ मिक्स टाइप का था, अच्छा था, मतलब हर चीज़ें दिखाई गई थी। तो यहाँ 2 टाइप की एम्बुलेंस खड़ी थी। एक ये नियोनेटल जो एम्बुलेंस है, ये बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से कुछ इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए इसमें फैसिलिटीज़ हैं। और इसके साइड में जो एम्बुलेंस खड़ी थी वो थी मेनली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं ना, हार्ट अटैक वाले या जिनको वैसा वाला जो इशू होता है, उसके लिए साइड में जो दूसरी एम्बुलेंस थी एईडी वाली ये थी। तो आप दोनों से अंदर से भी मैंने दिखा दी आपको। तो मतलब यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और इनमें इलेक्ट्रिक सॉकेट भी दिया हुआ है, अगर कहीं पे खड़ी है तो वहाँ पे ये चीज़ें चलाने के लिए। तो ये मेनली हार्ट अटैक के पेशेंट्स और उनके लिए थी एईडी वाली। इसके बाद अगला पवेलियन था ओला स्कूटर्स का। उनने एक नया एक दुबई रिलेटेड मॉडल निकाला है, ओला सोना। तो ये देखो इनका जो टॉप मॉडल आता है S1 प्रो, उसी में इनने पूरा गोल्ड फिनिशिंग, और एक्चुअल में इन्होंने लिख रखा था कि 24 कैरेट गोल्ड का प्लेटिंग की हुई है। तो पता नहीं कितने लाख रुपए का मॉडल उन्होंने बना दिया होगा, पर लग बड़ा प्यारा रहा था। तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट, तो पूरा एरिया भी गोल्डन कर रखा था। और ये कुछ उनके नॉर्मल मॉडल्स जो फ्यूचर में बाइक वगैरह भी आने वाली हैं, कुछ लोडिंग वाले। तो ये कुछ ओला का सेगमेंट था। इसके आगे था ईसुज़ू का जो ट्रक्स एंड बसेस वाला वो वाला एरिया। तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना बच्चों को था ना हमें था, तो थोड़ा सा देखा कि कैसे कैसे हैं और फिर हम आगे निकले। आगे था बजाज का सेक्शन। बजाज में थी ये उनकी जो नई कॉन्सेप्ट आई थी सीएनजी वाली बाइक। ये उसका फ्रेम रखा हुआ था कि उसमें फ्रेम में कहाँ पे सीएनजी सिलेंडर लगाया, लोगों को डाउट रहता है ना सीट के नीचे कैसे लगाया है। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जल्दी फेमस हो रहा है। ये थोड़ा रिस्की है पर एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत रिसर्च के बाद बनती हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं सिलेंडर के फटने का। तो बहुत ही यूनिक जगह लगा के, और सीट इतनी लंबी कर दी है कि जो 3 लोग बैठ के चलते थे ना वो कितने कंफर्टेबल हो जाएंगे। है इलीगल पर ठीक है। फिर अगला सेक्शन था ये ईसुज़ू का। ईसुज़ू में आपको 2 मॉडल थे, एक ये एस कैप वाला जो विदाउट 4x4 आता है, और एक प्रॉपर जो ईसुज़ू आती है डी मैक्स वो आती है 4x4। तो ये नॉर्मल वाला मॉडल था एस कैप, जो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, 19-20 लाख रुपए का ऑन रोड। तो ये वो वाला खड़ा था, ये ब्लैक फिनिशिंग में था। तो देखो आप लुक, ये भी बड़ा प्यारा लगता है यार, जिसको थोड़ा बिना 4x4 के लेना है तो ये था, और जिसको 4x4 लेना है उनके लिए अभी ईवी वाला भी वर्जन आने वाला है। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ईवी वाला कैसा दिखेगा। ये है ईसुज़ू डी मैक्स, ई मैक्स कहते हैं इसको। तो ये है वो मॉडल, देखो क्या शानदार इंटीरियर। अभी ब्लैकआउट किया हुआ था कि ये पता नहीं क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले होंगे जब डेवलप कर रहे हैं। तो बाकी आप देखो रिम वगैरह और थोड़े से ब्लू एक्सेंट डाले हुए थे ताकि लगे कि हाँ ईवी मॉडल है। अच्छा खासा ट्रंक दिया हुआ है, पीछे से भी लिखा हुआ है ईवी कॉन्सेप्ट।
तो ये भी जल्दी आ जाएगा। इसके बाद चलिए लेके चलते हैं आपको किया में। किया की जो सबसे अट्रैक्शन ग्रैबिंग व्हीकल था वो ये थी। ये एक कार्निवल हाई लिमोजिन करके मॉडल था, कार्निवल का ही मेन बहुत ही लग्जरी मॉडल। बढ़िया एलॉय, ऊपर में पूरा ये एक अलग सेगमेंट था वो। ऊपर में जो आपको लग रहा होगा रूफ़ कैरियर है, वो रूफ़ कैरियर नहीं था एक्चुअली। इनकी छत ही इतनी ऊपर थी कि ताकि लोग वहाँ से बाहर निकल सके। पैनोरामिक सनरूफ थी, कैप्टन सीट्स, कर्टन्स और पूरे वाइड ओपनिंग डोर। और ये चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो पीछे से टेल गेट वगैरह खुलने के बाद देखो सीट्स अंदर ही फोल्ड हो जाती हैं, और अगर सीट्स को खोल दोगे तो पूरा ये ओपन हो जाएंगी, और नहीं खोलोगे तो ये पीछे पूरा स्पेस है, आप कुछ भी डाल के ले जा सकते हो। एकदम लो देखो कितना डीप है ट्रंक, तो बहुत ही अच्छी लगी ये व्हीकल भी। इसके बाद चलिए लेके चलते हैं स्कोडा। स्कोडा में कुछ नहीं था ज़्यादा, पर स्कोडा में सबसे ज़्यादा लोग थे। अब आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि ये दे रहे थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये हर कस्टमर को बैठने दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने दे रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस करने दे रहे हैं कार्स को। एक दो गाड़ी छोड़ दो जिसमें वो नहीं अलाउ कर रहे थे, बाकी सब में अलाउ कर रहे थे। देखो नॉर्मल आदमी बैठ के देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये होता है एक्चुअल में जो सबको करना चाहिए था। लोगों जब जिन्हें ख़रीदनी है उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं करने देंगे तो फिर कैसे होगा। वो मैनेज भी कर रहे थे और सब लोग खुश भी थे। सबसे ज़्यादा भीड़ थी स्कोडा में। तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। इनका जो 5 स्टार मॉडल खड़ा है ये साइड में, उनका ये एक पूरा का पूरा उनने बॉडी दिखाई थी कि कैसे उनने ये अचीव किया है। इसके आगे पूरे स्टार्स देखो दिखा रखे हैं, 5 स्टार मिला इस गाड़ी को। और इस फ्रेम को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि कहाँ पे उनने जो मेन पार्ट थे जो स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, तो उनको अलग से रेड हाईलाइट किया था। देखो आप नीचे देख रहे हो ना, तो अंदर में सब जगह उन लोगों ने रेड कलर के अलग से दिखा दिए कि यहाँ पे हमने मजबूती दी है। देखो यहाँ पे तो रेड और गोल्डन टाइप के, ग्रीन टाइप के ये पार्ट्स हैं पूरी गाड़ी में, आप देख सकते हो कि इन्हें लगा रखे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था यार। ऑटो एक्सपो जैसे भी जो भी नहीं गया ना, उनको जाना चाहिए एक बार ये सब एक्सपीरियंस करने। बाकी ये देखो पीछे से भी डिक्की, बूट सब। और अब आपको दिखाते हैं इनके मेन हाईलाइट। ये थी ऑक्टाविया आरएस। तो ये बाहर तो बहुत फेमस है, इंडिया में आती जाती रहती है। इंटीरियर देखो यार आप, दिल खुश, मज़ा ही आ जाता है। और कलर देखो ये कितना प्यारा। टेल सेक्शन देखो भाई, सारा तो यूथ या तो स्विफ्ट के पास था या इसके पास था, स्कोडा ऑक्टाविया आरएस। अब एक इनका आपको फ्यूचर मॉडल दिखाते हैं। चलिए, ये है इनकी एक और कॉन्सेप्ट कार, प्योर ईवी। और आप देखो यार, विजन है इसका नाम, विजन 75। और लुक देखो आप फ्रंट से, थोड़ी थोड़ी किया से आपको मिलती जुलती लुक मिलेगी जैसे सेल्टोस वगैरह में आती है, तो वैसे ही है। पर डोर्स देखो रोल्स रॉयस की तरह खुलते हैं, एक आगे एक पीछे, पूरा स्पेस अंदर का घुसने का और निकलने का। पीछे से रेंज रोवर, तो एक बहुत ही मिक्स वाली गाड़ी बना दी है, बहुत सारी फेमस गाड़ियों का लुक चोरी करके। तो इंस्पिरेशन कह सकते हैं, चोरी नहीं कह सकते हैं। और फ्रेमलेस डोर हैं, कांच पूरा ऊपर में दिख रहा है। टायर देखो कितने वाइड हैं, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी है। इसके पास भी अच्छी खासी भीड़ थी, आप देख सकते हो। शूट करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। और कुछ ऐसे पीछे में और भी गाड़ियाँ खड़ी थी। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट कार्स हैं। व्हील्स देखो आप, स्कोडा में पूरे 20-20, 22-22 इंच के व्हील लगा रखे थे। इसका नाम है कुछ एलरॉक। तो ये सब आने वाली हैं फ्यूचर में। स्कोडा भी अपनी पूरा दम दिखा रहा है इंडिया में, और काफ़ी पसंद भी करते हैं इंडियन सेगमेंट है दोस्तों मर्सिडीज़ का। और यहाँ पे भीड़ देखो, क्योंकि यहाँ मेन लोगों की सबसे पसंदीदा एक कार शोकेस हो रही थी। चलिए आपको दिखाते हैं, अलग ही कॉन्सेप्ट है वो। ये है, कलर देखो यार, अलग ही मर्सिडीज रेड। और ये है कॉन्सेप्ट CLA क्लास का। और आगे और पीछे से एकदम सेम दिखती है। ये कुछ यूनिक ही डिज़ाइन है। आगे से भी ये अभी टेल सेक्शन है, और आगे फ्रंट देखना, ये लाइन पूरी वहाँ से वहाँ तक लेके पूरी कंटिन्यू है। और एलॉयज़ देखो भाई साहब, क्रोम फिनिश में। अंदर इंटीरियर देखो, एम्बियंट लाइट देखो, फ्यूचर कार इसे बोलते हैं। ये देखो गजब। ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो, या तो जो बोलते हैं व्हील आर्चेज वाला क्लियरेंस, कितना कम। और ये देखो जैसा बैक था वैसे ही फ्रंट लाइट्स। तो अभी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, 80% सेम रहेगी गाड़ी। ग्रिल देखो आप यार, लाइटेड ग्रिल। और ये है एक और मर्सिडीज़ की, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है एक्चुअल में कन्वर्टेबल गाड़ी। ये देखो आप, एलॉयज़ देखो यार, प्रोफाइल देखो कितनी लो है। और कलर वही फेवरेट रेड। और हुड देखो आप, हुड कितना लंबा है, शार्प एजेस वाली इसकी लाइट्स हैं।
और अंदर के कैलिपर भी रेड कलर हैं और इंटीरियर देखो आप कितना शानदार। और ये जो पीछे आप देखो आपको मतलब जो डिक्की में से जहाँ से रूफ़ निकलेगी वो हिस्सा भी दिख रहा है। स्पॉइलर देखो विद द स्पीड ये विद ब्रेकिंग ये अपनी मतलब लिफ्ट है वो चेंज करता है। तो कितना ही शानदार लग रही है गाड़ी। और इंटीरियर जितना आपको मैं दिखा पाऊँ क्योंकि हर जगह पे बैरियर लगे हुए हैं। और पीछे से लुक देख लो आप। और नीचे एग्जॉस्ट देखो, फोर ट्विन एग्जॉस्ट हैं, दो इधर मतलब 4 पाइप्स हैं। तो प्रॉपर गाड़ी है। और अगली जो गाड़ी है मर्सिडीज़ की वो है सबकी फेवरेट, सबका ड्रीम कार, जी वैगन। और कलर देखो कितना प्यारा, ये वाला कलर आजकल बहुत चला हुआ है मार्केट में। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार नीचे से लेके ऊपर तक ये गाड़ी सारी। और सबसे मेन बात ये है इलेक्ट्रिक जो अभी आने वाली है, इलेक्ट्रिक जी वैगन। तो ये देख लो आप, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ बैटरी पैक डाल दिया है, पावर उतनी ही है, बल्कि अब इलेक्ट्रिक मोटर्स की वजह से पावर ज़्यादा फील होगी। तो बताना कैसी लगी आप लोगों को ये। तो चलिए चलते हैं आगे। ये एक और नया मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, VEA मोबिलिटी। और ये है उनकी गाड़ी, एकदम छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी 2 सीटर, इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी सिटी के लिए देखो आप। और ख़ासकर वुमेन ड्राइवर्स के लिए तो एकदम मतलब मस्ट बाय वाली चीज़ है। EVA नाम से है ये। और ये देखो अंदर से मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिंगल सीट आगे है, सिंगल सीट पीछे है। दो तो बस बोलने के लिए एक बच्चा बैठा सकते हो आप। स्टेयरिंग व्हील और आगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे अभी MG ने भी अपना बैटरी वाला कॉन्सेप्ट निकाला है कि बैटरी आप किराए पे रख सकते हो, उसके लिए आपको पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा, गाड़ी का चार्ज अलग है। तो वैसा ही कुछ इनने भी प्रोग्राम ये शुरू किया, उसकी डिटेल्स थी ये। और ये है इसका साइड प्रोफाइल, 12 इंच के टायर हैं और ऐसी कुछ दिखती है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें 2 डोर हैं दोनों साइडों में और एक डिक्की में भी ओपन होता है और छोटा मोटा सामान डलता है, मैंने पूछा था। बाकी ये इसका फ्रंट फेशिया है और सिंगल वाइपर आता है। तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी, और मेक इन इंडिया है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन, ये है BYD। और ये हॉल नंबर 6 में था। तो ये नया हॉल है और इसमें सबसे पहले जो था वो था BYD। और BYD का एमिशंस देखो कितने कम कर दिए हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ज़्यादातर में इसी की बैटरीज यूज़ हो रही हैं जो ब्लेड टेक्नोलॉजी। और ये मेरी गैंग मेरे पीछे पीछे, तो ये मेरी वजह से बेचारे परेशान थे क्योंकि बहुत स्लो इन लोगों को देखनी पड़ रही थी, वरना जल्दी देख लेते। और ये है इनका सबसे एंटिसिपेटेड वेरिएंट जो आने वाला इंडिया में, जो डिफेंडर को या और बड़ी रेंज रोवर्स को टक्कर देगा, U8। क्योंकि इसमें बोलते हैं ये एम्फीबियस व्हीकल है, ये आधे घंटे तक पानी में इमरजेंसी कंडीशन में रह सकता है। उसके बाद आपको ये चेक करवा के फिर ही रोड पे चलाना है। और इसका एक जो सबसे तगड़ा फीचर है वो है कि ये अपनी खड़ी पोजीशन पे 360 टर्न मारता है। तो इन लोगों ने हमारे आने से पहले यहाँ पे मारा भी था, आप निशान आपको दिखे होंगे, ये देखो। तो दोबारा हमने काफ़ी देर वेट किया पर इनने वो वाला स्टंट नहीं दिखाया। और भाई सब गाड़ियों को फेल कर देगी ये जब भी आएगी। तो चलिए अगले सेक्शन में लेके चलते हैं। ये है यामाहा। सबसे ज़्यादा भीड़ स्कोडा की तरह, क्योंकि लोगों को फील करने दे रहे थे बाइक्स, जैसे वो गाड़ियों को फील करने दे रहे थे, ये बाइक्स को फील करने दे रहे थे। आप बैठ सकते हो, फ़ोटो खिंचा सकते हो, एक क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे आगे देखिए ये जो सुपर बाइक्स थी इन पे, ये शायद R1 है या तो कोई और मॉडल है, मेरे को तो R1 लगी थी दोनों। तो रेसिंग वाली हैं, पिरेली के टायर थे। और पीछे में ना यहाँ पे देखो सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आप एक एक करके यहाँ लाइन लगी हुई थी, आओ फ़ोटो खिंचाओ हैं। और बहुत ही प्यार से, कोई बदतमीज़ी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पीछे पे एक जो रेसिंग ड्राइवर है उसका पूरा का पूरा वो भी रखा है कि वो क्या ड्रेस पहनते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगा था यार ये एक्सपीरियंस। और हमने फ़ोटो खिंचाई थी, वो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना। तो चलिए आपको और कुछ यूनिक चीज़ें दिखाते हैं। ये है टोयोटा का इमरजेंसी सेगमेंट, जहाँ पे उसने अपनी हाइलक्स को इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट किया है। तो पहली वाली जो थी वो थी आपकी फायर डिपार्टमेंट। ये वाली है इमरजेंसी में जब आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए तो उसके लिए इसमें जनरेटर सेट वगैरह लगा हुआ है। इमरजेंसी ऑयल चाहिए तो ऑयल का सेटअप है इसमें। तो ये हो गई सेकंड व्हीकल। थर्ड व्हीकल ये आर्मी के लिए डेवलप कर रहे हैं। ये वाली देखो आप, जैसे पहले जिप्सी वगैरह आती थी तो पीछे आगे लोग बैठ सकते हैं और पीछे से पूरा सर्विलेंस हो सकता है इसमें से बाहर निकल के, या कोई गन वगैरह भी लगा सकते हैं, आर्टिलरी वगैरह। तो ये कुछ आर्मी के पर्सन्स आए भी हुए थे, इसको देख रहे थे। कलर भी आप देख सकते हो, आर्मी ग्रीन। और इसी का जो चौथा था वो था ये ऑफ रोडिंग, जो BSF का कह सकते हो या पेट्रोलिंग व्हीकल कह सकते हो।
तो ये कहीं भी किसी टेरेन में जाके आप पेट्रोलिंग वगैरह कर सकते हो, और कैमोफ्लाज किया हुआ है फॉरेस्ट के हिसाब से। तो ये फॉरेस्ट के लिए मेन है। और क्या लग रही है यार, हाइलैक्स को कुछ भी बना लो, टोयोटा ने यही दिखाने की कोशिश की है कि ये कितनी कैपेबल व्हीकल है और कितने मॉडिफिकेशंस इसमें पॉसिबल हैं। देखो रेंच वगैरह, लाइट्स वगैरह। तो अब कुछ बसेस भी दिखा देते हैं। ये लास्ट सेगमेंट था, बसेस यहाँ पे लगी हुई थी कुछ अशोक लीलैंड की, और ये थी एक स्लीपर बस डबल डेकर। तो ग्रिल देखो आप, गाड़ियों को फेल कर रहे हैं अब तो बस के जो क्रिएटर्स हैं। तो चलो अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, कि आप बोलोगे सिर्फ कार दिखा रहा, तो एक अलग चीज़ भी दिखा देते हैं आपको। तो ऐसी कुछ ये इतनी लंबी बस है, और ये स्टेयर से चढ़ के ये ड्राइवर वाला एरिया है, और इसके पीछे पूरा अलग कंपार्टमेंट है, और ये है इसका पूरा स्लीपिंग एरिया। तो एक साइड टू स्लीपिंग है और एक साइड सिंगल स्लीपिंग है। तो बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा। ये देखो मैट्रेस वगैरह पूरा, इमरजेंसी में अगर आपको बाहर निकलना है तो वो ग्लास तोड़ने तक का सोचा गया है। कर्टन्स लगे हुए हैं, सिटिंग के लिए आपके सीट बना के दी हुई है, और चार्जिंग के लिए और लाइट्स के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। पीछे से भी एग्जिट है, आप वहाँ से भी निकल सकते हो डायरेक्ट बाहर। तो ये कुछ ऐसी बस आने वाली है, फ्यूचर बसेस, ये उनके नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। अब ये तो है BMW की बाइक वाला सेगमेंट। ये BMW का सेगमेंट एकदम लास्ट में था। तो यहाँ पे इनकी सारी आने वाले और अभी चल रहे सारे के सारे वेरिएंट्स हैं, इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स भी। उसके आगे था BMW का सेगमेंट, जिसमें ज़्यादा रुकने भी नहीं दे रहे थे, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। एंड था क्योंकि ये इस हॉल का, तो सब आके यहीं रुक जा रहे थे, और सबसे मेन गाड़ियाँ यहाँ पे थी। तो इतनी भीड़ थी कि ये देखो आप देख सकते हो, आगे चलो आगे चलो, तो ज़्यादा शूट नहीं करने दिया, तो ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। इसके बाद जो अगली जगह थी वो थी पोर्शे की। अब मैं आपको डायरेक्ट पोर्शे ही दिखाऊंगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिला हम लोगों को, क्योंकि देखो कितनी भीड़ है। भीड़ देखो, चलने तक की जगह नहीं थी, और इधर पोर्शे में भी इतनी भीड़ थी। तो बहुत जल्दी जल्दी में ये वाला शूट करके हम लोग निकले, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो ये कुछ पोर्शे वाला मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ थी। देखो ये थी मकान, जो ऊपर चढ़ा के भी रखी हुई थी इन रैंप पे। तो बीच बीच में BMW भी देख लो आप इस साइड से। मेरे को मेरी हाइट का थोड़ा फ़ायदा हो रहा था कि मैं सबके ऊपर से शूट कर पा रहा था, वरना इतना पॉसिबल नहीं था शूट कर पाना, क्योंकि ये एक सेकंड भी खड़े नहीं होने दे रहे थे कि चलिए चलिए आगे चलिए। बाकी क्या कलर, जो मर्सिडीज़ और BMW जो कलर देते हैं ना, ये कलर्स और कोई सोचता भी नहीं है मैन्युफैक्चरर की इस टाइप के भी शेड्स हो सकते हैं। और ये है पैनामेरा, क्या कलर है, क्या डिज़ाइन है, क्या भीड़ है, सब मारे जा रहे थे पोर्शे को देखने के लिए। यहाँ पे टाइकैन और मकैन दोनों खड़ी हैं। ये सब अभी लॉन्च के अवेटिंग है, और ये सब इलेक्ट्रिक है, तीनों गाड़ी, और एक वहाँ ऊपर में रैंप पे चढ़ी हुई है। तो आपको चलते हैं अगले सेगमेंट, जो लास्ट सेगमेंट था हॉल का, यहाँ पे सारे मिनी कूपर के इलेक्ट्रिक वर्जन लगे हुए थे। तो सबका फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक भी सब आने वाला है। और बाहर तो इंडियन स्टॉक में हुए हैं, बाहर तो बहुत जल्दी स्विच हो रहा है कॉन्सेप्ट दिखाए थे। और चलिए इसी के साथ इस हॉल से भी निकलते हैं। ऑलमोस्ट सारा देख लिया है। भीड़ देखो आप, बस ये भीड़ से लास्ट में 10 मिनट में हम लोग परेशान हो गए थे। ये देख लीजिए। तो बड़ा मज़ा आया ऑटो एक्सपो में, और आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो ज़रूर करना चाहिए, और लाइक कर देना वीडियो के लिए आप। तो होप करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, पर ये भी मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतना ट्राई किया था। और ट्राई किया था वॉइस ओवर बाद में करने का, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड था, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, और इतनी भीड़ थी तो उसमें शूट करना भी बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने ट्राई किया था ज़्यादातर शूट करूँ और मेन मेन चीज़ें आपको दिखाऊँ। तो ये सिर्फ ऑटो एक्सपो वाला वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मेरा और बच्चों का इंटरेस्ट ऑटो एक्सपो में ही था। तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, और आप लोगों ने जिनने ट्राई नहीं किया पक्का एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप को ये मेहनत अच्छी लगी है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है और पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस और कैंपिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक 3 हरियाणवी के आप सभी को राम राम। One